हमें इस वक्त जिस चीज से वास्ता है, ये एक मंसूबा बना रहे हैं इलेक्शन की धांधली का, और उसके लिए आपको पता चल गया होगा कि जल्दबाजी में एक कानून भी पास हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो चीज है कि जिसके बारे में जब हम लाखों पोलिंग ऑफिसरों, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों, रिटर्निंग ऑफिसरों को इन्वॉल्व करके जब हम इलेक्शन में धांधली किया करते थे, उस वक्त धांधली करना जरा मुश्किल होती थी। अब ये धांधली एक मशीन का स्विच दबाकर आसानी से कर ली जाएगी। इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, यही मेरा मौजू है, इसके बारे में बताना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहां इस्तेमाल की जाती है जहां पे लोग इस कदर पढ़े लिखे हों कि उनको पता हो कि ये मशीन कैसे इस्तेमाल की जाती है। और दुनिया ये जान चुकी है कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में फेल हो चुका है, और इसके लिए मुल्क का लिटरेसी रेट 100% होना बहुत जरूरी है। हमारी इस मुल्क की आबादी 70% से ज्यादा देहाती आबादी है, और वो लोग कंप्यूटर या कंप्यूटर की जो मशीनें हैं इनको इस्तेमाल करना इस हद तक नहीं जानते। क्योंकि हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट इस कदर नहीं है कि हम ये मशीन इस्तेमाल करें, ये पहली वजह है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब लोग ईवीएम इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे तो वो वोट कैसे डालेंगे। दूसरी वजह इसके लिए यह है कि हमारा मुल्क जो पहले कर्जों में जकड़ा हुआ है, अब जो निजाम हमारे पास मैनुअल मौजूद था उसको रद्द करके एक नया इलेक्ट्रॉनिक निजाम लाने के लिए हमें खरबों के हिसाब से पैसा चाहिए होगा। और ये पैसा मैं क्या समझता हूं, अक्सर लोग समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान और ज़िया है, इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल यहां पे मुमकिन नहीं है। अगली एक वजह, तीसरी वजह यह है कि जिन ममालिक में बिजली की लोड शेडिंग या बिजली की इंटरप्शन नहीं होती, वहां पे भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता। कुछ आके हमारे तो पता ही नहीं चलता कि किस मिनट में और किस घंटे में लोड शेडिंग हो या बिजली फेल हो जाए। और ये मशीन फर्ज किया सुबह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से इंतखाब होता रहा, और जब 3 बजे तो कुदरती या हमारी बिजली फेल होने के ऊपर 3 बजे तक डाले गए सारे वोट जीरो हो जाएंगे। लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस मशीन को यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करें। लिहाजा ये सोचने की बात है, कानून पास करने से या धांधली के ये मंसूबे बनाने से तुम्हें कामयाबियां नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें तो किसी 10% ने यह भी कह दिया है कि जनाब ये बीज बोओगे तुम, लेकिन ये फल कोई और खाएगा। ये धांधली का तरीका जो आज से इजाद किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे पास 2018 के इलेक्शन की एक बहुत वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि जब पिछले इलेक्शन में आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी नादरा के साथ, और नादरा को टास्क दिया था कि ये जितना इलेक्शन होगा इसका एक निज़ाम बनाया जाएगा जिसका नाम था RTS, रिजल्ट ट्रांसमिटिंग सिस्टम, और दूसरा था RMS। और वो हर RO के पास, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास व्हाट्सएप के जरिए रिजल्ट भेजने का एक तरीका था। और वो तरीका जब इलेक्शन हो रहा था और 5 बजे जब उनके नतीजे, मैं जो अर्ज कर रहा था कि ये 2018 में RTS जो हमारा नतीजा आ रहा था, लेकिन रात के 11 बजे यकदम अचानक से उसको फेल कर दिया गया, और सुबह शाम 11 बजे जो नतायज किसी और के हक में आ रहे थे, सुबह हुई तो वो नतायज बदल चुके थे। ये हमारा तजर्बा है, और आज तक ECP और नादरा के दरमियान एक डिस्प्यूट चल रहा है और नादहिंदगी का केस चल रहा है। इसलिए ये चीज मुमकिन नहीं।
अगर मुमकिन है तो हमारा ये मशवरा है कि अगर आपने ईवीएम इस्तेमाल करना है तो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको एक एलसीडी डिस्प्ले लगाना होगा कि हमारे लोगों को पता हो कि इस वक्त इतने वोट कास्ट हो चुके हैं और इतने जो हैं वो दर्जा बदर्जा आ रहे हैं। जब हमें बाहर भी पता होगा और अंदर भी वोट जो है वो इस तरह डाले जा रहे होंगे। अगर तो ये आप बिजली का निज़ाम, मशीनों का निज़ाम और अपना बाकी का पोलिंग का निज़ाम ऐसा कर सकते हो तो फिर तो ईवीएम को इंटेक्ट करो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो ये ईवीएम वाला शौक कमाना छोड़ दो। इसके साथ मेरा आखिरी मैसेज ये है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजबूत स्ट्रीट पावर है। नौजवानों, मैं आपको मैसेज देता हूं, ये स्ट्रीट पावर अब स्ट्रीट पावर तो है ही है, ये स्टेट पावर बनने जा रही है। ये मुल्क की पावर होगी, ये मुमलिकत की पावर होगी और स्टेट पावर के सामने सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। तो वलाउल किब्रिया फिस समावात वल अर्द, ये तो शान है। अल्लाह ने इस जमात को इतनी अजमत अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी आर नॉट ए ओनली स्ट्रीट पावर, वी आर गोइंग टू बी ए स्टेट पावर। We will run the country. This country is not for you. This is for the poor people. और ये poor people जो हाथों में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिलेगा, इनकी डिग्रियों की यूटिलाइजेशन होगी और हम बताएंगे कि इस मुल्क में गवर्नेंस क्या होती है और इस मुल्क के वसाइल और मईशत को IMF से नहीं चलाया जाता, इसको इस्लाम के उसूलों से चलाया जाएगा। हम सूदी निजाम को रद्द करते हैं, हम इस्लामी निजाम को राज करेंगे। हम तुम्हें बताएंगे ये मईशत कैसे दुरुस्त होगी। लब्बैक 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 या